जागते रहो। फिर किसी ने पूछा, कुछ तो उपाय बताओ परमात्मा। उसको जानने का, उस बुद्धत्व को पाने का, उस प्रज्ञा के दीपक को जलाने का। मैंने पहले भी तुम्हें समझाया था। जिसने कह दिया मुझे पता नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, मैंने जो जो जाना था, जो जो पढ़ा था, जो जो उपाय किए थे, वो सभी व्यर्थ थे। बस जिसने इतना जान लिया, यही तो सूक्त है। वो उस प्रज्ञा को पा जाएगा, वो उस बुद्धत्व को धारण कर लेगा। मानो उसकी आंख खुली गई, उसने स्वयं को अज्ञानी मान ही लिया। स्वयं को अज्ञानी मानना, यही सूक्त है उसको पहचानने का। जिसने कह दिया मुझे नहीं पता, जिसे इतना ज्ञात हो गया कि उसे ज्ञात नहीं है, यानी वो जाग गया। बस अब उससे सत्य दूर नहीं है। सत्य दूर नहीं है तुमसे, परमात्मा दूर नहीं है तुमसे। लेकिन कुछ मूर्खतावश कह देते हैं कि परमात्मा है ही नहीं, ईश्वर है ही नहीं, भगवान है ही नहीं। और आधे मूर्खतावश कह देते हैं कि ईश्वर है, परमात्मा है, भगवान है। दोनों में भेद कहां है? दोनों के व्यवहार में भेद कहां है? दोनों को कुछ भी नहीं पता। जो कहते हैं है, जो मूर्तियां बना लेते हैं माटी की, पत्थर की, वो कहते हैं। और जो कहते नहीं है, उन्हें दिखाई नहीं देता। तुम दोनों में भेद देखते हो। अपनी जैसी मूर्तियां बना लेने से माटी पत्थर की ईश्वर की परमाणिकता सिद्ध नहीं होती, परमात्मा की परमाणिकता सिद्ध नहीं होती। परमात्मा की परमाणिकता तो एक खोज है, एक अनुभव है। वो जो हम बात कर रहे थे ना, बुद्धत्व की, प्रज्ञा की, सत्य की, बोध की, जिस दिन वो मिल जाता है ना, जो सत्य को जान लेता है ना, वो देख देख के अचंभित होता है। वो फिर हाथ उठाकर बोलता है कि कैसी तेरी लीला। वो थोड़े ही फिर कहता है कि तेरा घर बैकुंठ है। वो थोड़े ही फिर कहता है कि तूने सृष्टि बनाई। क्योंकि ऐसा कहते ही तूने सृष्टि बनाई, ऐसा कहते ही सृष्टि और सृष्टा भिन्न भिन्न हो जाते हैं। वो तो सूक्ति गलत हो जाता है। वो तो फिर चुप हो जाता है, उसके होंठ तो बंद हो जाते हैं। वो तो देख देख के मुस्कुराता है। क्या लीला हो रही है, कैसा चल रहा है खेल। वो तो उस परमात्मा की बनाई सृष्टि में, उस परमात्मा द्वारा रचित लीला में लीला का पात्र हो जाता है, लीलाधर हो जाता है। तो बुद्धत्व केवल स्वयं को जान लेना कि मैं कुछ नहीं जानता, और दूसरा स्वयं को मार लेना। मैंने पहले भी बताया था ना तुम्हें, जिस दिन तुम मरोगे उसी दिन तुम्हारा परमात्मा जन्मेगा। यानी बुद्ध वही होता है जो मर जाता है, और जो बुद्ध हो जाता है वो कभी नहीं मरता। बातें विरोधाभासी हैं, लेकिन बातें सत्य हैं।
और इस मरने के लिए, इस बुद्धत्व को पाने के लिए तुम उपाय बार बार पूछते हो। कोई उपाय नहीं, केवल विश्राम करो, शून्य में विश्राम करो। शून्य हो जाना, तुम्हारा शून्य हो जाना, परमात्मा का शून्य नहीं, तुम्हारा शून्य हो जाना। इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है, कोई मंत्र, कोई तंत्र, कोई यंत्र, कोई दीक्षा, कोई हवन, कोई यजन, कोई अनुष्ठान, कोई काम नहीं आएगा। अगर कोई काम आ गया होता, कोई काम आ सकता तो आ गया होता, अब तक कुछ हो गया होता तुम्हारे भीतर, लेकिन कुछ भी तो नहीं हुआ। मेरे कहे तुम एक एक मिनट शून्य में बैठना आरंभ करो। इस प्रकार जिस दिन तुम बढ़ते बढ़ते अपने इस समय को 90 मिनट तक शून्य में बैठने का अनुभव प्राप्त कर लोगे ना, उसी क्षण तुम्हें परम ज्ञान उपलब्ध हो जाएगा। वही परम ज्ञान जो गीता में कृष्ण ने कहा है, स्वयं उपलब्ध होगा तुम्हारे भीतर से। गीता पढ़कर नहीं होगा। गीता पढ़कर हो सकता तो हो गया होता। हजारों, लाखों, करोड़ों लोग गीता पढ़ रहे हैं, करोड़ों कुरान पढ़ रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, ग्रंथ पढ़ रहे हैं, धम्म पद पढ़ रहे हैं, और यही सब पढ़े लिखे मनुष्य धर्म के नाम पर दूसरे व्यक्ति की गर्दन काटते हैं। जिसको गीता से कोई लेना देना नहीं है, वो कभी मुसलमान की गर्दन नहीं काटेगा। जिसको कुरान से कोई लेना देना नहीं है, मुसलमान है लेकिन कुरान से कोई आसक्ति नहीं है, इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, वो कभी भी हिंदू की गर्दन नहीं काटेगा। ये गीता, कुरान, पुराण, बाइबल, ग्रंथ, धम्मपद, ये पढ़े लिखे ही दूसरे धर्म की गर्दन काटते हैं। इनसे तुम कुछ सीख नहीं पाओगे। इनसे तो इतना ही सीख पाओगे कि अपने से विपरीत धर्म वाले को मार दो, मौका मिलते ही मार दो, क्योंकि वो अधार्मिक है। तो इनसे ज्ञान कभी उपलब्ध नहीं होगा। हो सकता तो हो गया होता। देखो अपने अपने धर्म गुरुओं को, देखो अपने अपने पंडितों पुरोहितों को, कथावाचकों को, मुल्ला मौलवी को, ग्रंथी को, फादर को, कितनों को ज्ञान उपलब्ध हुआ। इतना ही ज्ञान उपलब्ध हुआ कि दंगे हों तो दूसरे धर्म वाले का सर कलम कर दो। ज्ञान उपलब्ध होगा जब तुम शून्य में बैठोगे। 90 मिनट शून्य में बैठने का अनुभव कर लो, उसी क्षण वही परम ज्ञान उपलब्ध होगा जो तुम्हारी गीता में लिखा है। वही परम ज्ञान उपलब्ध होगा जो कुरान में लिखा है, जो बाइबल में लिखा है, जो धम्म पद में लिखा है, जो ग्रंथ में लिखा है। किताबें रटने से नहीं, किताबों की आरतियां उतारने से भी नहीं। लाल, पीले, हरे कपड़े में बंद कर तुम आरतियां उतारते हो, माथे टेकते हो, कुछ नहीं होगा। कुछ हुआ भी नहीं, कुछ हो सकता भी नहीं। केवल 90 मिनट चाहिए तुम्हें उस घटना के घटने के लिए। इसीलिए मैं कहता हूं यहां कुछ भी नहीं करना है, केवल 90 मिनट विश्राम ही तो करना है, और कुछ भी नहीं करना है। मैं तुम्हें वही समझा रहा हूं जो तुम जन्मों जन्मों से धारणाएं बनाए बैठे हो, लेकिन तुम्हें मिल नहीं रहा है,
क्योंकि तुम उसे बाहर ढूंढे जा रहे हो। बड़ी बावरी है दुनिया, वो घट घट में बैठा है और दुनिया उसे घाट घाट में ढूंढ रही है। घट में वो बैठा है और तुम बाहर पाथर पूजे जा रहे हो। आंखें खोलकर देखते ही नहीं, पत्थरों पर ही आंख नाक मुंह बना देते हो। उसी के जिंदा आंख नाक मुंह करोड़ों अरबों घूम रहे हैं, लेकिन ना समझो ने तुम्हें अपने ही स्वार्थ की खातिर कुछ का कुछ समझा दिया और तुम मान भी बैठ गए। आंखें बंद किया मनुष्य, उसे कुछ भी समझा दो, वो कुछ भी तो मान लेता है। अभी अभी कुछ समय पहले मुझे एक व्यक्ति मिला, उसने बताया पंजाब प्रांत में अभी भी मिशनरी जाकर जिन लोगों को खाना पीना नहीं मिलता उन्हें खाना पीना देते हैं, राशन देते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर ने हमें भेजा है ये खाना पीना तुम्हें देने के लिए। तुम्हारे दिन अच्छे हो गए, तुम परमेश्वर की प्रार्थना करो। वो उन्हें अपने साथ चर्चों में ले जाते हैं, प्रार्थना सिखाते हैं और उन्हें ईसाई बना देते हैं। कोई ज्यादा भेद नहीं है। वो हिंदू रहे तो भी वो सोया हुआ है, वो ईसाई बन जाए तो भी वो सोया हुआ है, वो मुसलमान बन जाए तो भी वो सोया हुआ है, सिख बन जाए, बौद्ध बन जाए, जैन बन जाए, कुछ भी बन जाए, कुछ भी तो भेद नहीं है। आंखें बंद किया मनुष्य, वो घट घट में बैठा है और तुम घाट घाट में ढूंढ रहे हो। बात बुद्धत्व की करते हो, बुद्धत्व कैसे मिलेगा? पूछते हो परमात्मा प्रज्ञा का उदय कैसे होगा? तुम्हारी गीता, कुरान, पुराण, बाइबल, ग्रंथ, धम्मपद इत्यादि किसी किताब से नहीं होगा। तुम बस शांत बैठ जाओ, शून्य में होकर बैठ जाओ, हो जाएगा। कोई उपाय नहीं है तुम्हारा शून्य होकर बैठना, तुम्हारा मरना, तुम्हारा मिटना, बस इतना ही उपाय है। आज इतना ही। अंत में चारों तरफ बिखरे परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।